फौजी से शुरू करना कि उनको बंद गली में डाल दिया या स्कैन जो भी है बैन हो गया वहाँ पे। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूँ अर्जु काजमी और आप देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू। हमारे साथ है जी सुमित जैन साहब। बहुत शुक्रिया सर। नी हाओ। नी हाओ, क्या बात है, आपने अपनी ऑफिशियल लैंग्वेज सीखनी शुरू कर दी है अर्जु जी। बिल्कुल ऐसा ही है सर, आपको देख के फौरन ही नी हाओ का ख्याल आ जाता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे जो इस बार आपने बात स्टार्ट की कि हिंदुस्तान पाकिस्तान की वॉर होने का खतरा है और डीप स्टेट ऐसा कुछ करवाना चाहिए। डीप स्टेट ऑब्वियसली अमेरिका डीप स्टेट की बात की जा रही है। एम आई राइट? क्या कहेंगे आप, ये क्या हो रहा है? अर्जु जी, क्या होता है कि जियो पॉलिटिक्स के अंदर कुछ डॉट्स हैं, जब आप जोड़ती हैं तो आपको पिक्चर सामने आनी शुरू होती है। अभी जो कुछ हो रहा है दुनिया में, वहाँ पर एक ही चीज़ है कि डीप स्टेट चाहता है कि कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट रहें पूरे दुनिया के अंदर। यूक्रेन रशिया के बीच में आपके देखा आपने, इजराइल और हमास के बीच में, इजराइल हिजबुल्ला, इजराइल ईरान, आपने सब जगह पर प्रॉब्लम्स को होते हुए देखा। बीच में हाउतीज कूद जाते हैं, उधर से चाइना ताइवान को एक्टिवेट किया गया है, बांग्लादेश को एक्टिवेट करवा दिया गया। पहले चाइना और भारत को एक्टिवेट किया, लेकिन भारत ने बड़े ही खूबसूरती से चाइना को हैंडल किया और 4 साल के बाद वो सारी पोजीशंस को छोड़कर पीछे चले गए, क्योंकि उन्हें ट्रेड की ज़रूरत थी भारत के साथ। भारत और बांग्लादेश के अंदर भी जो अभी आपको एक टेंशन दिखाई देती हैं, वहाँ पर प्रॉब्लम्स क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है, होगा कुछ भी नहीं, क्योंकि उनके पास कुछ है ही नहीं हमारे से लड़ने के लिए। सो आप वो भूल जाइए कि वहाँ पे बॉर्डर पे ड्रोन चल रहे हैं, कुछ नहीं होगा। डीप स्टेट का एक तरीका है काम करने का, वो रेजिम चेंज करवाने में वो विश्वास रखते हैं। जो नेशनलिस्ट लीडर्स हैं उन्हें गिरवाने के लिए वो किसी भी हद तक वो जा सकते हैं। हमने बांग्लादेश में एक गवर्नमेंट को गिरते देखा, भीड़ आई, प्रेसिडेंट पैलेस के अंदर घुसी और वहां पर जाकर उन्होंने शेख हसीना को भागने के लिए मजबूर कर दिया। आप भी समझती हैं कि क्या एक प्रेसिडेंट को 5-10 हज़ार लोग आकर ऐसे खत्म कर सकते हैं, भागने के लिए मजबूर कर सकते हैं? जैसे उन्होंने श्रीलंका में किया, उन्होंने सीरिया में किया, अभी पहले अफगानिस्तान में किया, बांग्लादेश में किया। सब जगह पर सेम यही एक पैटर्न आपको दिखाई देता है। भीड़ आती है, प्रेसिडेंट के हाउस में घुसती है और वहां पर गवर्नमेंट को गिरवा दिया जाता है। दैट मीन्स कुछ ना कुछ एक डीप प्लान है। दूसरा, डीप स्टेट का दूसरा प्लान ये होता है कि जहां पर उसने अटैक करवाना है, जिसके थ्रू करवाना है, वहां से आंखें, जिसको बोलते हैं कि नथिंग टू सी हियर, यहां पर कुछ देखने के लिए है ही नहीं, और वहां पर एक ऐसे छुपके से एक वार किया जाता है जिसके ऊपर आपको यू कैनॉट इवन इमेजिन कि यहां से कुछ हो सकता है। मैं उसका एक बहुत अच्छा उदाहरण देता हूं कि जब हमारे यहाँ पर 2024 के इलेक्शंस थे, आपने बहुत कवर किया है, जो हमारे लोकसभा के इलेक्शंस थे, हमारी नजरें थी कि पाकिस्तान को गन डालेगा, हो सकता है कुछ अटैक करवा दे, चाइना कर सकता है, या अमेरिका की तरफ से, डीप स्टेट की तरफ से यहाँ पर जो सोशल मीडिया है उसमें कोई गन डाला जाएगा एंटी मोदी के ऊपर। आपको सुनकर हैरानी होगी, इन सब जगह से कुछ नहीं हुआ। डीप स्टेट ने अपना एपिसेंटर, जहां से ये सारी मिस इंफॉर्मेशन का काम शुरू किया, वो था फ्रांस से ये सारे काम हुए। मैक्रॉन हिमसेल्फ वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर स्प्रेडिंग एंटी मोदी सेंटिमेंट्स। उसके लिए उन्होंने जो कुछ किया, मैंने बड़ा डिटेल में वीडियो बनाकर विद प्रूफ्स मैंने दिखाया है कि किस तरह से मैक्रॉन और उसकी गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल थी भारत के अंदर मोदी जी की गवर्नमेंट को गिरवाने के लिए। क्यों? क्योंकि मोदी जी कभी सोच ही नहीं सकते थे कि फ्रांस रिस्पॉन्सिबल हो सकता है हमारी गवर्नमेंट को गिरवाने के लिए। ऐसा ही डीप स्टेट का स्टाइल है काम करने का हर कंट्री में। अब हमारी नजरें किधर हैं? हमारी नजरें चाइना के ऊपर हैं, हमारी नेपाल के ऊपर भी हैं, बांग्लादेश के ऊपर हैं, क्योंकि ये दिखता है कि यहां पर कन्फ्रंटेशन होने के चांसेस हैं। पाकिस्तान के ऊपर बिल्कुल चुप्पी है कि यार पाकिस्तान तो खुद मरा हुआ है, पाकिस्तान कुछ कर नहीं सकता। बट जो आखिरी डॉट मैं आपको दिखाना चाहता हूं वो है कि पाकिस्तान में एक मुहिम शुरू हुई है, एक हैशटैग बहुत पॉपुलर हो गया है, जिसको बोलते हैं बॉयकॉट आर्मी प्रोडक्ट्स। जो आपके आर्मी फाउंडेशन है, फौजी फाउंडेशन के प्रोडक्ट्स को बैन किया जा रहा है, लोग उसको बॉयकॉट कर रहे हैं। उसका रीजन क्या है? आपके जो आर्मी है उन्हें सिर्फ पैसा चाहिए, तो ये जो डीप स्टेट है उन्होंने आपकी आर्मी को ड्राई करना शुरू कर दिया पैसों से। और पैसे के बिना आपकी आर्मी तो सलूट नहीं मारती एक दूसरे को। भाई एक सलूट के 50 रुपए या 10 रुपए मिलते होंगे, उससे ज्यादा औकात नहीं है आर्मी की आपकी। तो वो जो पैसे हैं सलूट मारने के, वो भी पैसों से वो मारते हैं। पैसा ही नहीं होगा, सलूट लगेगा नहीं, और करेंगे क्या? इसलिए जब वो डेस्परेशन वाली सिचुएशन आ जाएगी, उन्हें बोला जाएगा, उन्हें ऑलरेडी बताया गया है कि तुम्हें अगर
अपनी कंट्री को बचाना है या अपने आप को बचाना है, तुम्हें भारत से युद्ध करना पड़ेगा। यूक्रेन को भी ऐसे ही उकसाया गया, उसके बाद पुतिन को युद्ध करना पड़ा। इजराइल युद्ध नहीं चाहता था, उसे युद्ध में धक्का मारा गया, पहले हमास की तरफ से, फिर हिजबुल्लाह की तरफ से। अब पाकिस्तान को भी धक्का मारा जा रहा है भारत नाम के इतने बड़े पहाड़ के सामने कि जा बेटा तू सूली पे चढ़ जा, तू चढ़ाई कर दे, क्योंकि उससे तुम्हारी इंपॉर्टेंस, जो पाकिस्तान की आर्मी है उसकी इंपॉर्टेंस तभी बनेगी जब वो भारत से युद्ध करेगा। आपके अंदर जो नेशनलिज्म की फीलिंग है वो इकट्ठी होगी, सारा कंट्री एक हो जाएगा जब भारत से युद्ध होगा। वो जो आर्मी है आज भीख मंगी है, आपकी आर्मी यहाँ पर आप ही के लोगों को मार रही है, वो सब कुछ सभी भूल जाएंगे और वो भी अपनी मजबूरी में ये काम करने पर मजबूर होंगे। बाइडेन को क्या चाहिए? बाइडेन को युद्ध चाहिए। ऑलरेडी सब जगह पर वो गन डाल रहा है और नजरें जहां पर नहीं है वहीं पर युद्ध होता है। सीरिया के ऊपर किसी की नजरें नहीं थी मैडम, रातों रात उस गवर्नमेंट को गिरवा दिया गया। वो गवर्नमेंट जो 60 साल से वो गवर्नमेंट चला रहे थे, पहले उसके पिताजी ने चलाई, फिर आसाद ने खुद चलाई। 60 साल से चल रही गवर्नमेंट को रातों रात गिरवा दिया गया। क्या लगता है कि इतना आसान है? जहां पर जो आपका प्रेसिडेंट है, पूरी पावर है उसके पास पूरी आर्मी, एयरफोर्स सारी की सारी उसके कमांड के नीचे हो और कुछ हजार लोग आए और गवर्नमेंट गिरवा दें। ये सारी चीजें होती हैं जहां पर आपकी नजरें नहीं होती, जहां पर आप रिलैक्स हो जाते हैं, वहीं से गंद होता है। और आज की डेट में हमें सबको लगता है कि भाई पाकिस्तान के ऊपर सोचने की जरूरत नहीं है, बात करने की जरूरत नहीं है, युद्ध वहीं से होगा। लेकिन बाइडेन को या डीप स्टेट को इससे क्या फायदा होगा? क्यों करवाना चाह रहे हैं वो ये? अर्जुन जी, क्या होता है कि जब दो न्यूक्लियर पावर्स आपस में भिड़ती हैं तो क्या होता है कि इमरजेंसी की सिचुएशन क्रिएट होती है दुनिया में कि दो न्यूक्लियर पावर्स हैं, कभी भी ये न्यूक्लियर वॉर के अंदर ये कन्वर्ट हो सकती है। एक ऐसी सिचुएशन है जिसके ऊपर फिर इनको इमरजेंसी डिक्लेयर करनी पड़ेगी, डीप स्टेट को और बाइडेन को। जैसे ही इमरजेंसी डिक्लेयर होती है उससे एक ही काम होता है कि जो प्रेसिडेंट वहां पे होता है उसके पास अनलिमिटेड पावर आती है और वो कंटिन्यू रहता है एज अ प्रेसिडेंट। 20 जनवरी तक ये सारा कुछ होता रहेगा, उकसाया जाएगा। मैंने आज ही एक शो किया है, मंजरी जी आती है मेरे पास एक शो करने के लिए, उन्होंने एक बड़ा ब्यूटीफुल स्टेटमेंट दिया। स्टेटमेंट ये था कि जैसे नाक में होता है ना, कुछ करते हैं हम लोग तो छींक आने की कोशिश, उसके बाद छींक आती है, कि डीप स्टेट आपके नाक में खुजला रही है, आपको छींक आ रही है, बस आपको एक ही काम करना है। 20 जनवरी तक आपको छींकना नहीं है। वो कोशिश कर रहे हैं कि आप छींके, आपको छींक नहीं आनी चाहिए। 20 जनवरी के बाद आप छींक लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। दिस इज व्हाट डीप स्टेट इज डूइंग। आपको उकसाया जा रहा है किसी तरीके से बाइडेन की प्रेसिडेंसी को कंटिन्यू रखा जाए, क्योंकि ट्रंप के आने के बाद डीप स्टेट को, फेक मीडिया हाउसेस को, लिब्रांडुओं को, इन सबके इकोसिस्टम को तोड़ दिया जाएगा। जो पिछले 40-50 सालों में आपने देखा कि इनकी जड़ें पूरे दुनिया में स्प्रेड हो गई हैं, इन्हें काटा जाएगा। और काटने के लिए इलॉन मस्क और हमारा बोल रहा हूँ रामास्वामी, इन दोनों को तैनात कर दिया गया है। अब तो सुना है कि एफबीआई का हेड भी भारतीय है। आप समझ सकती हैं कि क्या कुछ होने वाला है। लेकिन सर, अब आप बात कर रहे हैं, आपके जैसे और लोग भी डेफिनेटली कुछ लोग इस बारे में बात कर रहे होंगे, तो क्या दोनों तरफ पाकिस्तान हिंदुस्तान की जो गवर्नमेंट्स हैं, जो इनकी कह लीजिए फौज है, क्या उसको समझ में नहीं आ रहा कि इस तरफ ले जाया जा रहा है कि अपने आप को जो है वो 20 तारीख तक रोक के रखें? अर्जुन जी, पहली बात यह है, हमारे पास तरक्की हो रही है, हमारे पास बहुत कुछ है काम करने के लिए। हमारा फोकस बड़ा क्लियर है, हमें अपनी कंट्री को एक डेवलप्ड कंट्री बनाना है 2047 तक। व्हाट इज द इमेज या एम ऑफ योर कंट्री? आपकी कंट्री को खुद ही नहीं पता कि हमारी डायरेक्शन क्या है, हमने किस डायरेक्शन पर जाना है। तो ना आपकी कंट्री को पता है, ना आपके हुक्मरानों को पता है, ना ही आपकी आर्मी को पता है। सभी अपने सर्वाइवल की बात बोल रहे हैं कि कैसे पैसे बनाए और कैसे बाहर निकल जाए। आपकी आर्मी का भी वही हाल है, उनको पैसा चाहिए, जो पैसा देगा वो उसी की भाषा बोलेंगे। जब चाइना पैसा देता था आपको, आपने चाइना की भाषा ही बोली। जब अमेरिका आपको कंटेनरों में पैसे देता था तो आपने अमेरिका की भाषा बोली। ये सोने के जो पीछे आपने इतने सब रखा है, ये ऐसे ही बना है। तो अब भी आपको पैसा भी चाहिए, आपको अपनी ही कंट्री में ड्राई कर दिया गया है, आपके बिजनेसेस को रोक दिया गया है, आपके माल बिकना बंद हो गया है आपकी फौजी फाउंडेशन का।
जब उनके पास ना दाने होंगे ना पैसे होंगे, ऊपर से ठकाई हो रही होगी, अपने आप को बचाने के लिए उनको युद्ध में जाना पड़ेगा। मैं नहीं कह रहा हूं कि, एंड आपको मालूम है, आप मेरे से 1-1.5 साल से, यू नो मी वेरी वेल, मैं सेंसेशंस क्रिएट करने वाला बंदा नहीं हूं। मेरे पास कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन होती हैं जिसको मैं बड़े ढके तरीके से एक बहुत सिंपल वे में समझाने की कोशिश करता हूं कि देयर इज अ पॉसिबिलिटी वेयर योर आर्मी इज बीइंग पुश्ड अंडर द टैंक्स ऑफ इंडियन आर्मी। वो नहीं चाहते, आपकी आर्मी नहीं चाहती युद्ध करना, लेकिन उन्हें धक्का मारा जा रहा है, जैसे ज़ेलेंस्की को पुतिन के सामने धक्का मार दिया गया। लेकिन सर अभी तो ये कैंपेन इमरान खान के सपोर्टर्स चलाने की कोशिश कर रहे थे और अभी तक ये कोई कामयाब नहीं हुई है। अभी लोगों ने कोई प्रॉपर तरीके से बायकॉट नहीं किया है। वो एक सोशल मीडिया पे कैंपेन चल रही है, बात की जा रही है, लेकिन ऐसा नहीं है कि सबने अचानक से उठे और कहा बस जी आज से हमने फौजी फाउंडेशन का कुछ नहीं इस्तेमाल करना। वो वाली कंडीशन अभी नहीं आई है। आरजू जी, बांग्लादेश में भी 5-6 महीने पहले ऐसे ही छोटा सा एक हैशटैग चला था, शेख हसीना आउट। वो तब कुछ लोगों ने उसका साथ दिया, कुछ लोगों ने स्प्रेड करना शुरू किया। वो कब आग पकड़ेगा, ये डीप स्टेट के हाथ में है। जिस दिन अटैक करवाना होगा उससे 1 हफ्ता पहला ये एक आग पकड़ जाएगा पूरे कंट्री के अंदर, और फिर वो काम किया जाएगा। वही काम बांग्लादेश में हुआ, वही काम श्रीलंका में हुआ, बाकी कंट्रीज में भी ऐसा ही हुआ। जब भारत के अंदर ये करने की कोशिश करी गई तो यहां पर भी एक मुहिम चलाई गई, डिक्टेटर मोदी। वो मुहिम पकड़ नहीं पाई, बहुत उसको अट्रैक्शन नहीं मिला, वो दब गया। क्योंकि मोदी जी का क्या रुतबा है इस कंट्री में, क्या प्यार है, लोगों का क्या विश्वास है, वो अभी समझती हैं, आप भी उसको कवर करती हैं, मैं भी समझता हूं। तो इन्होंने अंडर एस्टिमेट किया था उस करंट को, नहीं जीत पाए, बट कुछ हद तक उन्होंने कामयाबी हासिल भी कर ली। 400 पार होने वाला जो आदमी था वो 240 पर निपट गया। तो ये उसी हैशटैग्स का असर है। कामयाबी उनको 100% नहीं मिली है, 50% तो मिल गई। सो दिस इज हाउ दे वर्क। ये पहले उसको आहिस्ता आहिस्ता बॉयल अप करते हैं, टेम्परेचर को इंक्रीज आहिस्ता आहिस्ता करते हैं ताकि किसी को पता ना लगे, और एंड में जाकर उसको एकदम से झटका मारकर देन दे गेट देयर वर्क डन। अभी आपको लगता है कि जो फौजी फाउंडेशन के प्रोडक्ट्स हैं लोगों ने बॉयकॉट करने शुरू नहीं किए हैं, लेकिन चिंगारी लगा दी गई है। ये कब आग पकड़ेगी ये सिर्फ डीप स्टेट जानता है, आपको पता भी लगेगा नहीं और काम हो जाएगा। मतलब आपका मतलब है कि 30 डेज में, मतलब आज 9th है, तो उधर से लेकर और 20 जनवरी तक ये सब कुछ निबट जाएगा? इतने ये फास्ट काम कर सकेंगे? या लोगों को थोड़ी अकल भी होगी ना, भारत के लोगों को होगी, पाकिस्तान में भी जैसे आप कह भी रहे हैं कि वो तैयार नहीं है, तो कहीं ना कहीं अपने आप को रोकेंगे, और अगर ऐसा हुआ तो उनकी डीप स्टेट फेल हो जाएगी। और ये तो कोई खास बात नहीं है कि उनकी डीप स्टेट फेल हो। आरजू जी, डीप स्टेट की जड़ें कितनी मजबूत हैं वो आपको अंदाज़ा नहीं है। अफगानिस्तान में 20 साल से चल रही गवर्नमेंट एक हफ्ते में नहीं 3 दिनों में गिरवा दी गई, और सीरिया में 60 साल पुरानी गवर्नमेंट एक रात में गिर गई। बांग्लादेश में 15 साल से चल रही गवर्नमेंट एक रात में गिरवा दी गई। श्रीलंका में यही हुआ है। इसी को डीप स्टेट बोलते हैं। इनको कुछ घंटे चाहिए और ये अपने प्लान को पूरा कर देते हैं। एज फार एज भारत, अकल की बात बोली आपने, भारतीयों में अकल है, वी डू नॉट वांट दिस वॉर। लेकिन आपके अंदर अकल है कि नहीं है, मेरे से ज़्यादा आप जानती हैं। आपके वहां पर मैं पहले बोल रहा हूं, दे डू नॉट वांट अ वॉर। मैं बार बार बोल रहा हूं, पाकिस्तान आर्मी डज नॉट वांट अ वॉर, बट चॉइसेस क्या हैं आपके पास? पैसे आपके पास नहीं है। कंट्री ऑलरेडी नर्क से नीचे कोई जगह होती है वहां चली गई है। वहां से निकलने के लिए आप करेंगी क्या? आपको पैसा चाहिए, आपको हथियार चाहिए, आपको अपनी एग्जिस्टेंस को बचाना है। आपकी एग्जिस्टेंस में कंट्री की नहीं, आर्मी की एग्जिस्टेंस की बात बोल रहा हूं। आपकी आर्मी की एग्जिस्टेंस बचेगी कैसे? जब तक कि आप डीप स्टेट के तलवे नहीं चाटते। तो आपको अब डीप स्टेट के तलवे चाटने पड़ेंगे, और जो वो बोलेंगे आपको करने के लिए वो आपको करना पड़ेगा। सारी दुनिया की नजरें अभी बांग्लादेश के ऊपर हैं, सीरिया के ऊपर हैं, अफगानिस्तान के ऊपर हैं, या वहां पर इजराइल के ऊपर, रशिया के ऊपर है। आपकी तरफ नहीं है, और जिधर आंख नहीं होती वहीं पर डीप स्टेट हमला करवाता है। ये हिस्ट्री है इनकी। लेकिन सर यहाँ तो इकोनॉमी थोड़ी सी इनकी बेहतर होने लगी है, लोग आ रहे हैं, छोटी मोटी कंट्रीज ही सही, लेकिन इन्वेस्टमेंट भी हो रही है। और जो हमें बताया जा रहा है, यानी मीडिया के थ्रू जो हमें बताया जा रहा है, वो तो यही बताया जा रहा है कि हमारी हालत पहले से बेहतर है, इमरान खान के टाइम से बेटर है। क्योंकि आपने तो सर इमरान खान के ऊपर भी लग चिपका दिया था ना
कि उन्होंने पैसे लिए बेचारे, उनके 2 साल और बढ़ गए जेल। बिल्कुल लिए हैं। मैं अभी भी बोल रहा हूँ, इमरान खान ने किसी को छोड़ा नहीं। बट आपकी जो स्टॉक मार्केट राइज कर रही है, आपकी इकोनॉमी राइज करवा रही है, हाँ, आपके कंट्री में बनता क्या है भाई? सवाए टेररिस्ट के तो आप कुछ बनाते नहीं है, हर चीज़ आपकी इंपोर्ट हो रही है। तो आपके कंट्री में एकदम से ये खुशहाली कहाँ से आनी शुरू हो गई? आप प्लीज समझिए, दिस इज लाइक, जिसको बोलते हैं ना, किसी को फंसाना हो तो चौका डालना पड़ता है, उसके बाद आदमी फंस जाता है। वही हाल पाकिस्तान का भी है। उनको दिखाया जा रहा है, देखो बेटा, तुम्हारी बात मानते रहोगे, तुम्हारे यहाँ पे तरक्की भी होती रहेगी, पैसा भी बनता रहेगा, तुम्हारी जेबें भी भरती रहेंगी, बस हमारी बात मानते रहो। तो ये जो सारा खेल है, ये पैसे का है, पावर का है, ये अपनी एग्जिस्टेंस को बचाने का है। इट्स अ वेरी वेरी डीप कॉन्स्पिरेसी जो हमारे साथ खेली जाएगी यहाँ पर। अब देखना ये है, क्या मुनीर इस चीज में फंसता है? डेस्परेशन में ऑलरेडी है, मुंह छुपाने की जगह नहीं है। और जो पैसे बनाने के लिए वो यहाँ पर आर्मी चीफ बना था, पैसे बना नहीं पाया क्योंकि पिछले वाला तिजोरी में कुछ छोड़ के ही नहीं गया, वो तो तिजोरी भी साथ में ले गया। तो और जाके आपको पता क्या कुछ उसने फॉरेन कंट्री में बना लिया। ऐसे ही माँ बहन की गालियां नहीं निकलती हैं जब वो अपनी बीवी के साथ घूमने फिरने गया होता है। बाजवा की बात बोल रहा हूँ। तो इसलिए मुनीर के पास अब चॉइस नहीं है, ही हैज टू डू समथिंग टू सेव हिमसेल्फ, टू सेव हिज आर्मीज फेस एंड ऑल्सो सेव द फ्यूचर ऑफ द कंट्री। जो सब कुछ आप देख रही हैं, तरक्की का माहौल देख रही हैं, ये कितनी तरक्की है आपकी कंट्री में आपको भी मालूम है। जो महंगाई का हाल है, जो वहाँ पर हर चीज़ का जो हाल है आपकी कंट्री का, ना इज्जत है, ना पैसा है, ना मिलिट्री के अंदर धाक रही है। अब उस सबको इकट्ठा करने के लिए आपके पास चॉइस क्या है? आपने बोला अकल। अकल अगर आपके पास होती तो 4 बार युद्ध नहीं करती। लेकिन सर वो अक्ल ही तो अब आई है ना कि जब इतनी बार युद्ध करके कुछ नहीं हुआ तो दोबारा युद्ध क्यों करेंगे? और सबसे बड़ी बात यह है कि उसके लिए भी पैसा चाहिए होता है, लड़ने के लिए भी पैसा चाहिए होता है, खाली हाथ नहीं लड़ा जा सकता। और दूसरी तरफ ये कि भारत भी तो अपने आप को बचाएगा, इसीलिए तो शायद क्रिकेट टीम को भी मना कर दिया पाकिस्तान विजिट से। कबड्डी टीम आनी थी, वो भी नहीं आ रही। तो वो थोड़ा सा तो भारत भी अपने आप को बचाएगा ना। ऐसा थोड़ी है कि इधर से कोई पागल उठ के अटैक करेगा तो उधर से लोग जो है वो बैठे मार खाने के लिए। कुछ ना कुछ तो भारत भी सोच रहा होगा ना अपने आप को इस चीज को रोकने के लिए, क्योंकि ये किसी के फायदे में नहीं है। आरजू जी, वी ऑलवेज से, जयशंकर जी को हमने भेजा था वहाँ पर कि भैया अकल लो, आपको बोला जा रहा है कि हमारे से युद्ध करने के लिए फंसने की जरूरत नहीं है, 20 जनवरी निकाल दो शांति से, ताकि तुम भी शांति से रहोगे। उसके बाद हम तो शांति में पहले भी रह रहे हैं, बाद में भी रह लेंगे। बट मैं बार बार बोल रहा हूँ, इट डिपेंड्स ऑन व्हाट काइंड ऑफ प्रेशर इज गोइंग टू बी पुट ऑन योर आर्मी। अभी तक जो मेरी अपनी एनालिसिस है और इंफॉर्मेशन है, दोनों के हिसाब से आपकी आर्मी को पतली गली में, बंद गली में ऑलरेडी डाल दिया गया है। इकोनॉमिकली उन्हें बिल्कुल स्क्वीज कर दिया गया है, ताकि आपको कुछ बड़ा काम भारत के खिलाफ करना ही पड़ेगा। आपके पास चॉइस नहीं छोड़ी है डीप स्टेट ने। क्या तक आपकी आर्मी बचाएगी, रोकेगी अपने आप को, ये वक्त बताएगा। या डीप स्टेट का जो प्रेशर है वो कब और कितना पड़ेगा उसके ऊपर डिपेंड करता है। बट ऑलरेडी आपकी आर्मी उस रास्ते पर पहुंचा दी गई है जहां पर रास्ता बंद है। उन्हें कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, और क्या करेगा ये वक्त बताएगा। मैं अभी भी प्रे करता हूं कि ऐसा कुछ नहीं हो, क्योंकि डीप स्टेट किस लेवल तक गिर सकता है अपने बातों को मनवाने के लिए। मुद्दा आप नहीं है, आप प्लीज समझिए, मुद्दा मोदी है। मोदी बिकॉज सुनते नहीं है, वो अपने कंट्री के, भारत के इंटरेस्ट की वो काम करेंगे। जो हमारे फायदे की बात है वो वही करेंगे, वो डीप स्टेट को अच्छा लगे या ना लगे। इसीलिए उन्हें हटाने के लिए, उन्हें गिरवाने के लिए, उन्हें कुछ भी करना पड़े वो करने को तैयार हैं। चाइना को उकसाया गया कि आप भारत के साथ पंगा लीजिए, चाइना को अकल आ गई, पीछे हट गया। बांग्लादेश को उकसाया जा रहा है कि आप हर रोज भारत से पंगा लीजिए, भारत शांत है। लेकिन आपके साथ उन्होंने देख लिया कि बाकियों की इतनी खुंदक नहीं है हमारे साथ जितनी आरजू जी की है। तो अब आरजू जी को प्रेशर किया जा रहा है कि आप मोदी जी से जो इतनी मीठी मीठी बातें बोलती हैं, कभी बोलती हैं मैंने चाय पे आना है, कभी मैंने चाय पीनी है, कभी समोसे खाने हैं, वो करते करते आप कचौरियां सर, कचौरियां भी, तो वो जो सारी चीजें आप करती जाती हैं, इसी चीज को, ये मीठी मीठी बातों को यूज कर कर ये अटैक कराया जाएगा। और इसके लिए चिंता मत करो, मोदी जी प्रिपेयर्ड हैं।
नहीं सर, बिल्कुल बाकी दोनों कंट्रीज को बिल्कुल तैयार रहना चाहिए, और मेरा ख्याल है कि इस किस्म की कोई वॉर या किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, ताकि जो लोग ये कोशिश कर रहे हैं उनको पता रहे कि यहाँ पे लोगों के पास थोड़ा बहुत सही लेकिन अकल है। थैंक यू सो मच कि आपने आज ज्वाइन किया, और ऐसा ना ही होता अच्छा तो हम 20 तारीख को फिर Yes. मिलेंगे और बात करेंगे। बिल्कुल चलिए, ट्रम्प आएंगे मैं और खुद प्रे ट्रम्प को करता आता हूँ, देखेंगे। मैं खुद मैं खुद प्रे करता हूँ कि समथिंग लाइक दिस डजंट हैपन, बट द प्लान आई हैव शेयर्ड विद यू इन अ वेरी वेरी कोडेड वे, जितना मैं कर सकता था। एंड आई रियली प्रे कि आपकी जो वीडियो है आज रात को, मुझे मालूम है कि मुनीर जी देखेंगे, मुझे बताया था उन्होंने कि मैं रेगुलरली देखता रहता हूँ, तो मोदी जी भी देखते हैं, आज मोदी जी भी देखते हैं। मुझे बताया था उन्होंने कि उसको बेवकूफ़ बनाने के लिए मैंने हाँ बोल दी थी, लेकिन मैं देखा कभी नहीं, मैंने अपना दिमाग भेजा फ्राई थोड़ा करवाना है। नहीं बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन ये कि बहुत जल्द फिर मिलेंगे। थैंक यू सो मच। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू।